गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी मधुआ का विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम कहानी का विश्लेषण करें उससे पहले कवि जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। कवि के रूप में वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं बल्कि उनकी रंगमंची प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक हिंदी का महाकाव्य कामायनी प्रदान कर साहित्य को समृद्ध किया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम प्रतीक। इन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की थी, लेकिन बाद में वे खड़ी बोली के युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहानी के क्षेत्र में वे आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, छोटा जादूगर, बिसाती, इंद्रजाल, मधुआ, सालवती आदि हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है जो अधूरा रह गया। प्रसाद जी ने कुल 13 नाटकों की रचना की है। इनके ऐतिहासिक नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, जन्मजय का नागयज्ञ आदि हैं। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। मधुआ कहानी में कवि श्री जयशंकर प्रसाद एक शराबी की मानवीय संवेदना को स्पष्ट करते हैं। इस कहानी में शराबी अपने जीवन को मूल्यहीन मानकर मनमाने तरीके से जीवन को चला रहा था। शराबी अपने पीने के इंतजाम के लिए दूसरों को कहानियाँ सुनाकर, उनका मन बहलाकर, उनसे जो पैसे प्राप्त करता था उन पैसों को शराब में उड़ा दिया करता था। उसका मानना था कि लंबे दुखपूर्ण जीवन से बेहतर है मौज बहार की एक घड़ी। किंतु एक दिन मधुआ नाम के लड़के की दुखपूर्ण परिस्थिति से अवगत होकर शराबी के मन में उस बालक मधुआ के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। शराबी अब तक कोई काम नहीं करता। वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी ढो रहा था। उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। वह जमींदार को झूठे किस्से सुनाकर उसका मनोरंजन करता है और बदले में जमींदार उसको शराब के लिए पैसे देता है। लेकिन उस शराबी में अभी भी मानवता बची है। इसलिए वह जब एक छोटे से सुकुमार बालक को रात के अंधेरे में रोते और घुड़कियां खाते देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वह बिना सोचे समझे उसे अपने साथ अपनी कोठरी में ले आता है और उसके खाने की व्यवस्था करता है। शराबी जो कई दिनों से चने खाकर गुजारा कर रहा था, रुपये मिलने पर जो सिर्फ शराब पीने के बारे में सोच रहा था, अब उस बालक के साथ आते ही शराब को भूल गया। अपनी मानसिकता में और जीवन में आए इस अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए शराबी खुद भी तैयार नहीं था।
एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है। वह शराब छोड़ने की सौगंध खाता है। बालक मधुआ का साथ उसे शराबी से एक मेहनत करने वाला व्यक्ति बना देता है। शराबी, जिसने कभी अपनी परवाह नहीं की, एक बालक के प्रति जागृत संवेदना उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। कहानी में जहाँ एक और शराबी की मानवीयता और संवेदना का चित्रण है, वहीं दूसरी तरफ जमींदार वर्ग और उनके नौकरों की असंवेदनशीलता को भी दर्शाया गया है। शराबी, जो पहले सांड चढ़ाने का काम किया करता था, लेकिन शराब में डूबे रहने के कारण जिसने काम धंधा छोड़ दिया था, उसके जीवन में बालक मधुआ का आगमन उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब वह शराब पीना छोड़कर अपना पुराना काम करने का निश्चय करता है। शराबी, जिसने कभी अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, अब वह उस बालक की परवाह करने लगता है। शराबी और बालक का एक साथ आना दोनों के जीवन में एक सुखद बदलाव लाता है।